अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखो आप। अब ये जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ जाएगा? बिल्कुल, ये जो कट है जहाँ, ये तो यहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों भाई? ये तो बिल्कुल नॉन इंजीनियरिंग वाला काम है। इधर आओ। अब आप लोगों का जुडिक्शन है, ये जेब्रा क्रॉसिंग कहीं ले जाएगा? ये हमारे पास किसका है? अरे पीडब्ल्यूडी का ही है ना, तो हमारे जैसे लोगों का काम है। परमार साहब देख रहे हो, इंजीनियर कौन है? आप हो? मतलब एक्सीन कौन है? आप हो? तो ये जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ ले जाएगा? रिमॉडल करना पड़ेगा तो इधर। ये तो सब मतलब किसी को तो इंजीनियर को दिखाना पड़ेगा ना, ये मिनिस्टर का काम थोड़ा है, ईएनसी का काम थोड़ा है। नीचे आप लोग खड़े हो सड़क पे किसी को देखना पड़ेगा ना कि ये गलत हो रखा है। मतलब मजाक करते होंगे लोग पीडब्ल्यूडी पे, यहाँ पे लोग सोच, जिसको भी ये समझ में आता होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है, वो हंसता होगा कि इंजीनियर भर रखे हैं कि क्या भर रखे हैं। तो लेमैन को भी समझ में आता है कि ये गलत बना रखा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट दिस सच थिंग्स। बात इसकी नहीं है कहाँ पे क्या क्या आना चाहिए था यार। इंजीनियरिंग माइंड लगाओ, इंजीनियरिंग में पढ़ी है, कंपटीशन दे के आए हो, इतनी समझ में नहीं आ रही है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग बकवास है, कट के पास होनी चाहिए, वो कहाँ जा रही है? जैसे कि उधर से भी आएगी, इसके सामने जाएगी, मतलब दोनों कट्स के सामने जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। देयर इज नो वे। जैसे इधर बनाई, उधर गायब है। ये सारा मिसिंग है और ये पैच वर्क का खेल है। पैच वर्क पे तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उससे कोई काम करेगा वो। तो अगेन आओ उधर चलते हैं। बताओ। हाँ ऐसा इतना है वो जहाँ क्रॉसिंग आता है नहीं, अदरवाइज भी क्रॉसिंग करके आप यहाँ ला रहे हो, यहाँ से जाएगा कहाँ से? जाएगा कहाँ से? है ना, ये क्रॉसिंग करके कोई आदमी आएगा तो यहाँ से जाएगा कहाँ? मतलब बोलार लगा दिया, रेलिंग लगा दी, बंदा जाएगा कहाँ पे? और वो लगा दिया। चलो अभी उधर चलते हैं। ये काम आपका है कि नहीं है कि केबल इलेक्ट्रिसिटी की फटी पड़ी है, बारिश का मौसम है, ये काम आपका है कि नहीं है परमार साहब? मतलब फील्ड पे किसी का तो काम होगा ना ये कि भाई मेरे जुडिक्शन में आने वाली एक केबल ऐसे पड़ी है सड़क पे। जोशी जी आपने? अच्छा, कुछ कोई भी केबल हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, कोई किसी डिपार्टमेंट की केबल ऐसे पड़ी है यार, कुछ भी हो, या तो अगर डिफंक है तो हटनी चाहिए। अभी तो हम प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं, ये संभावनाओं से बात नहीं चलती ना। अगर ये लाइव इलेक्ट्रिकल केबल है तो बहुत डेंजरस है, डिफंक है तब भी खराब है ऐसी खुली रहना। तो ये सब जो होता है इतना उबड़ खाबड़, इलाके को ठीक रखने की जिम्मेदारी है ना आपकी भाई, दोनों की, एई साहब और जेई साहब। आपके यहाँ इस तरह के सब ये पड़े रहते हैं, किसी की जिम्मेदारी होगी ना। ये हमारा प्राइम लैंड है, मतलब ये तो हमारी प्राइम लोकेशंस हैं। यहाँ तो वैसे भी नज़र है, मतलब अदरवाइज तो पूरी दिल्ली को हमें इसी तरह से देखना चाहिए। पर जैसे मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो ये केबल बाहर निकली पड़ी है, अभी हमें नहीं पता कि ये लाइव है या डिफंक है, और किस चीज़ की है? पर जिस चीज़ की भी है, जो भी है, ये रिस्की है, ये डली है, इसका मतलब किसी ने लाइन खोली है और बाद में डली है। तो जेई साहब और एई साहब करते क्या है अगर उनको ये केबल नहीं दिखती तो, है ना। ये जैसे ये है, अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर कैसे करके जाए, मतलब हाउ कैन दिस बी हियर? ये आपके संज्ञान में मतलब इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है?
जब आप सड़क बनवाते हो आप देख के बताते हो कि भाई ये पैच हो गया, ये पेमेंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसे अलाउ करते हो कि ये हाँ ठीक है जी चलेगा? ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी, ये सारे जेईज़ को बता दीजिए। और ये मैं इसमें मतलब मैं सीनियर लेवल से नहीं, जूनियर लेवल से अपेक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर, एससी, इंजीनियर, एक्सीएन, ईएनसी नहीं देखेंगे आके। ये जेई और एई का काम है कि इस तरह की कोई चीज़ सड़क पे कहीं दिख रही है, या तो पेमेंट रुकवाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ये सब चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए सड़कों पे। ऊपर से जैसे वे सड़क बनी होगी, है ना, मैंने अभी थोड़ा सा इसका इंस्पेक्शन कराया था, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें पूरा अप्रोच नीचे, एक्चुअली प्रॉब्लम वही है, इस लेवल, हाँ, इस लेवल को पकड़ना पड़ेगा कि भाई आपके आँख नाक कान खुले रखने हैं हमें। अब जैसे और इनके सारे के सारे इंजीनियरिंग करके आए हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि बच्चे हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हैं, हाँ। सब इंटेलिजेंस। तो अब जैसे ये यहाँ है, अरे जाने दो, अब आप ये देखो ये सड़कें मर्ज कर रही हैं, नमस्कार, तो मर्ज करने के यही साहब इधर आओ, आप भी आओ, मर्ज करते हैं सड़क। ये कब बनी है सड़क? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ये मार्किंग कब लगी है? 2 साल पहले। 2 साल पहले लगी है। तो किसी को बोला होगा कि भाई 2 साल पहले क्या आप लोग ये सड़क का मार्किंग कर दो? मार्किंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं। जब सड़कें मर्ज करते हैं तो क्या लगाते हैं? जब लेन मर्ज होगी तो निशान अलग तरीके के लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहाँ लग रहे हैं कहीं? अभी यहाँ देखो, ये आपकी मार्किंग है बीच में, आपकी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, उसके बाद कोई मार्किंग नहीं है। इधर आओ, ठीक है भाई, 3.5 मीटर पहली लेन हो गई, दूसरी लेन हो गई, इसके बाद सारी खाली छोड़ी हुई है। एक और 3.5 मीटर आनी चाहिए थी, बस लेन की आती। उसके बाद अब आपकी अचानक यहाँ पे देखो मार्किंग शुरू हो गया, अचानक वो शुरू हो गई और वो ख़त्म हो गई। जो सेकंड मार्किंग है तो ये आगे पैचवर्क लगा है, ये नहीं चलेगा भाई, नीचे सबको बता दो। ये लाइन आगे तक जानी चाहिए। अगर सड़क में देखो बहुत हैवी लेवल की क्वालिटी, आप लोग इंजीनियरिंग लेवल पर चेक करो कि सड़क में क्वालिटी क्या है, थिकनेस क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, जो मटेरियल आपने डाला वो आप देखो। लेकिन ऑप्टिक्स में देखूंगा, ऑप्टिक्स में ये चीज़ें हैं कि भाई ऐसे छोड़ दिया, ये कैसे छोड़ दिया, मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसने पैच वर्क किया, उसने एक लाइन शिफ्ट ही कर दी साहब यहाँ से। मतलब यही मैं सुबह बोल रहा था कि ये सब आदमी जा रहा होता है फिर कहता है आपकी सड़कों पे है ही नहीं कुछ। आओ ऊपर चलते हैं जरा, थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि भले ही हम 3 महीने में कराएं। जी बिल्कुल सर, अगर लेट्स बी रियलिस्टिक कि अगर 3 महीने में रब होता है तो दोबारा तो हम 3 महीने का ही साइकिल डालें ना। वाई शुड बी, मतलब इट शुड ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। वही देखो ना, ये जो मैं बोल रहा था यहाँ से ही दिखता है। अगर यही यहाँ से भी निकला होगा कभी तो उसको समझ में, मार्किंग की है पर ये मार्किंग ऐसे कैसे हो सकती है? इनसे पूछो जरा कब गए थे लास्ट यहाँ से इंस्पेक्शन कर, मतलब इनका काम है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये डिस्टर्बेंस है ना, जो ये कम से कम यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी डिज़ाइन ना आपका कहीं से भी इंजीनियरिंग के में परफेक्ट डिज़ाइन नहीं है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हमने एक साइकिल ट्रैक बनाया, ना तो कोई मार्किंग है ना कुछ, मतलब बहुत ही बेकार वाला काम है ये। जो एस्केलेटर है इसकी सफाई का भी मेंटेनेंस होगा ना इसमें, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गंदा रखा हुआ है। समवन शुड क्लीन, समवन हैज़ टू कीप इट क्लीन। मतलब इसमें जो गंदगी है ना वो बताती है कि हमारी अप्रोच कैजुअल है।
यहाँ से तो बस मैं यही बार बार देखता था, आपको दिखा देता हूँ। जैसे बस स्टॉप मार्किंग लगाते हो तो इस पर क्रॉस क्यों लगाते हो? मतलब ये इंटरनेशनली तो कहीं देखा नहीं मैंने। इसका मतलब है कि ये बस स्टॉप नहीं है। तो ये थोड़ा इनको देख दर्शित, ये एस्केलेटर नहीं चल रहा है। इतना महंगा खर्चा करके अगर हम किसी चीज़ में रोक के बैठे हैं इसको, क्यों? ये देखो सब टूटा हुआ चिपका रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है इसमें चलने में। बहुत छोटा रह जा रहा है, हाँ। इतना आदत नहीं होती। आदत नहीं है ना लोगों को इतने चलने की। आपकी पूरी टीम मिलके जो डिज़ाइन सेल है और यहाँ के इंजीनियर्स जेई, एई और एक्सीएन आप हैं मिलके मुझे, हम तीनों चारों लोगों को फ्राइडे को शाम तक एक प्लान बताओ। ये अंडरलाइन से लेके, ये वाले फ्लाईओवर से लेके सीधे चले जाओ अप टू मिंटो ब्रिज। ठीक है, मिंटो ब्रिज तक चले जाओ। इस वाली रेलवे लाइन से लेके अगले दिल्ली गेट तक। ठीक है, कवर एवरीथिंग। इसका फुल प्रूफ ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए, इसमें लेन मार्किंग, जो भी फॉल्ट है सब ठीक करवाओ। उसका पूरा डिज़ाइन बना के दो। आप लोग बैठ के, मतलब यू आर इन चार्ज, दिस टीम विल असिस्ट यू, बट आई नीड ए फुल प्रूफ इंजीनियरिंग प्लान कि आप इस पूरे इलाके को सुंदर कैसे बनाओगे, यूज़र फ्रेंडली, परफेक्ट, विदाउट फॉल्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, फ्राइडे शाम को। ठीक है जी। राइट सर।